नमस्कार। कैसे हैं आप? हमेशा मैं यही आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे, क्योंकि जीवन अगर बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, हमने गांधी के एपिसोड में टाइप ऑफ सत्याग्रह कर रहे थे हम, और जहां पे हमने सिविल डिसोबीडियंस तक कर लिया था। अब हमारा बचा हुआ है इसमें डायरेक्ट एक्शन, ओपन डिसोबीडियंस और फास्टिंग। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि जो विरोध है वो खुल करके प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। सरकार हो, कोई संस्था हो, उसका विरोध प्रत्यक्ष रूप से खुल के किया जाएगा। ओपन डिसोबीडियंस, देखिए, सिविल डिसोबीडियंस, ओपन ओबीडियंस, डिसोबीडियंस, ये सारी चीजें एक ही चीज के थोड़े से एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो हम सभी ने अवज्ञा करेंगे, सरकार की बात को नहीं मानेंगे, सरकार का हम विरोध करेंगे, उसी बात को थोड़ा सा एक विस्तृत रूप से रखने के लिए ओपन डिसोबीडियंस की बात होती है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है, जो है हमारा फास्टिंग, जिसे हम कहते हैं उपवास। इसे अपने यहां व्रत भी कहा जाता है। इसको थोड़ा समझते हैं। और इसको थोड़ा समझने के लिए गांधी जी एक थोड़ा सा कोड भी देते हैं। कोड क्या है? गांधी जी सेज दैट the system of harassment of the terrorist continues to be effective due to the fact that the person who is suffering considered himself as a helpless। यहां ध्यान से समझिएगा। यहां गांधी जी का कहना है, और यहां गांधी जी अंतर बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक सत्याग्रही और एक टेररिस्ट को कंपैरिजन करके आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। एक टेररिस्ट है, यह लोगों को प्रताड़ित करता है, ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। और दूसरा एक सत्याग्रही है, एक सत्याग्रही है। एक सत्याग्रही सरकार का विरोध कर रहा है, एक सत्याग्रही टेररिस्ट टेरर फैलाना चाहता है, एक सत्याग्रही सरकार का विरोध कर। ध्यान से देखिए, इसी कोड की बात कर रहे हैं। harassment of the terrorist continue to be effective due to the fact that person suffering considered himself as a helpless। गांधी जी कह रहे हैं कि इस स्थिति में जो व्यक्ति है वह अपने आप को हेल्पलेस महसूस करेगा, वह अपने को असहाय पाता है, मतलब उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। इस स्थिति में वो अपने को असहाय पाता है। लेकिन जिस प्रकार से टेररिस्ट व्यक्तियों पर, लोगों पर, समूहों पर प्रेशर डालता है, टेरर फैलाता है, वहां व्यक्ति असहाय होता है। लेकिन जब सत्याग्रही सरकार के विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया अपनाती है तो वहां पे ये स्थिति नहीं होती, वह हरासमेंट की स्थिति में नहीं होता, वह हेल्पलेस नहीं होता। यहां पर सत्याग्रही खुद को हेल्पलेस दिखाने का प्रयास करता है कि हम
सत्य के प्रति आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपसे सही काम करने के लिए कह रहे हैं। तो असहाय मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, चाहे मैं धरना दे रहा हूं, चाहे आपकी बात नहीं मान रहा हूं, मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, देखिए ना, उपवास कर रहा हूं, वहां पर भी आप वो गवर्नमेंट को असहाय दिखाने का प्रयास नहीं होता। कहीं से भी गवर्नमेंट असहाय नहीं है। वो व्यक्ति अपने आप को यह दिखाता है कि हम आपसे सत्य करने के आग्रह मात्र कर रहे हैं। सो नॉन कॉपरेशन इज द deny being in similar state, denying his present suffering, and non-cooperation with the power that are in that state। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वदेशी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉपरेशन। गांधी जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति हेल्पलेस नहीं होता, व्यक्ति जो उनके खिलाफ सत्याग्रह कर रहा है वो अपने आप बताता कि मेरी मजबूरी है, मैं असहाय हूं कि मुझे कुछ न कुछ करना है। और ये बात कर रहे हैं कि सफरिंग है, जो असहयोग है, वो एक टाइप से यहां पर। और इन्होंने एक बात बताई कि स्वदेशी भी एक प्रकार का नॉन कॉपरेशन, जिसकी चर्चा हम आगे थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक, अब फास्टिंग क्यों की इसी बात हो गई। अब फास्टिंग को और डिफाइन करते हैं। फास्टिंग की दो बात कहते हैं गांधी जी। एक तो है सेल्फ प्यूरिटी, इसे कहते हैं हिंदी में आत्मशुद्धता। क्या कहते हैं, आत्मशुद्धता। और दूसरा है इफेक्टिव फॉर ओपोजिशन, जो विरोधी है उस पर यह प्रभावी होती है। कैसे, यहां यह दिखाया जाता है कि वी आर रेडी टू सेटिस्फाई, सॉरी, वी आर रेडी टू सेक्रीफाई, हम अपने बलिदान के लिए तैयार हैं, आर लाइव्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द ट्रूथलेसनेस ऑफ ओपोजिशन। जो अगला व्यक्ति है, जो हमारा विरोधी है, वो हमारी बातों को इतनी कट्टरता से स्वीकार नहीं कर रहा है, बहुत निष्ठुर है, निर्दयी टाइप का बना हुआ है, इसलिए हम व्रत के माध्यम से, फास्टिंग के माध्यम से अपने विरोधी के ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं और ये दिखाते हैं कि हम लोग बलिदान करने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर द सेक्रीफाइस। क्लियर। अब अगले मुद्दे पे आएंगे। इस मुद्दे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे प्रयास करूंगा, वीडियो तो आप सारे देख रहे होंगे, और ये भी करिएगा कि वीडियो को देखिएगा, आपके जो भी मित्र हों, इष्ट हों, तैयारी करने वाले हो, उनको शेयर भी करिएगा। अगर आप शेयर करते हो, इसमें ये आपका ही फायदा है। आप उनके वेल विशर हैं तो उन्हें फायदा होगा, और फायदा होगा तो आपको धन्यवाद देंगे। तो प्लीज प्रयास करिएगा कि इन वीडियो को आप देखिए भी, और अपने सहयोगी मित्रों, दोस्तों को भी शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए।